Welcome back students. Today we are going to solve some numerical of the chapter sequences and series. Today we are going to solve some different questions. Before doing that question, let's take a look of important key points. So first important key point is when the sum of an AP is known, it is convenient to take the term as follows. अगर हमारे पास सम गिवन हो किसी भी एपी सीरीज़ का, एपी सीरीज़ का सम हमारे पास गिवन है, तो अगर हमें उसके टर्म्स लिखनी है तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं. फर्स्ट इज़ फॉर 3 टर्म्स. सपोज़ आपको 3 टर्म्स का सम गिवन है और आपने फर्स्ट 3 टर्म कंसीडर करनी है, तो आप इसको इस फॉर्म में कंसीडर कर सकते हो a माइनस डी देन a प्लस डी. क्लियर है. अगर हमने कंजक्टिवली 3 टर्म्स कंसीडर करनी है और आपको ए पी दिया हुआ है, सम ऑफ ए पी दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, उस जो 3 टर्म्स है उसको a माइनस डी ए और a प्लस डी की फॉर्म में आप उसको कंसीडर कर सकते हो. ठीक है, ये तो हमने 3 टर्म्स ले लिया. मान लो अगर आपको 4 टर्म्स दिए हो, ठीक है, 4 टर्म्स, अगर 4 टर्म्स दिए हैं तो क्या करोगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d. तो अगर 4 टर्म्स कंसेक्टिवली आपको दिए हों, तो अगर आपने ए पी में 4 टर्म्स अज्यूम करने हैं तो आप a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d की फॉर्म में उनको कंसीडर कर सकते हो. ठीक है. उसके बाद 5 टर्म्स, अगर 5 टर्म कंसीडर करनी है, तो अगर 5 करनी है फिर क्या करोगे, फिर आप लोगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d. तो आप ये चीज़ अपने माइंड में रखोगे कि अगर 3 टर्म्स हो तो क्या लेना है, 4 और 5, ये सब आपने लर्न करने हैं. ठीक है. उसके बाद है लास्ट वन 6 टर्म. अगर 6 टर्म कंसीडर करनी है तो क्या लोगे आप कंसीडर करोगे a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस डी, देन a प्लस 3d, देन a प्लस 5d. सो ये इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है या इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो आप अब क्वेश्चन करने लगे हो, उसके लिए ये आपने लर्न करनी है. जब 3 टर्म्स गिवन होंगी तो a माइनस डी, a प्लस डी कंसीडर करोगे. 4 टर्म्स गिवन होगी a माइनस 3, a प्लस डी, a प्लस 3d कंसीडर करोगे. 5 टर्म्स नहीं होंगी तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d दो लोगे. अगर 6 टर्म्स दी हो तो a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d और a प्लस 5d. क्लियर है. तो ये सब आपने ना अपने माइंड में रखना है. देखो, जब भी आपके पास 3 है तो आपने सेंटर ए से स्टार्ट करना है, देन a माइनस डी, a प्लस डी. ठीक है. देन 5 है, 5 इज़ ऑल्सो ऑड टर्म. ये 3 ऑड है, 5 ऑड है. ए से स्टार्ट करना है. ऑड में, ऑड के केस में a माइनस डी, a प्लस डी, फिर उससे पीछे वाली टर्म लिखनी होती है तो a माइनस 2d. अगर आगे वाली टर्म एक एक्स्ट्रा लिखनी हो तो a प्लस 2d. तो ये क्या है, ऑड का केस. मान लो आपको 11 टर्म्स लिखने के लिए कहा जाए, ठीक है, 13 टर्म्स लिखने के लिए कहा जाए, 7 टर्म्स लिखने के लिए कहा जाए, तो जो पैटर्न है वो ये वाला फॉलो होगा. सेंटर में ए है, फिर आप लेफ्ट हैंड साइड टर्म्स स्टार्ट करते जाओ, राइट हैंड साइड की टर्म्स स्टार्ट करते जाओ. ठीक है. और अगर 4 टर्म्स दी हैं, 4 क्या है हमारे पास यहाँ पे इवन है, तो इवन के केस में क्या करना है, आपने a माइनस डी और a प्लस डी कंसीडर करना है, a वाली टर्म्स कंसीडर नहीं करनी. ठीक है. तो a माइनस डी से एक पिछली टर्म, a प्लस डी से एक अगली टर्म.
4 के केस में करना है। 6 के केस में क्या करना है, a माइनस डी से पीछे 2 टर्म्स लेनी है, प्लस डी से आगे 2 टर्म्स लेनी है, सो दैट आपकी 6 टर्म्स कंप्लीट हो जाए। तो ये आप ऑड और इवन करके आप इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। सो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 नंबर इन AP इज़ -3 एंड द प्रोडक्ट इज़ 8, फाइंड द नंबर। तो सम ऑफ 3 नंबर की बात की गई है, ठीक है, सम ऑफ 3 नंबर की बात की गई है और आपको उनका सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपने नंबर फाइंड करना है। तो हमने 3 नंबर का सम कंसीडर करना है, तो ये 3 नंबर है। सो स्टार्ट करते क्वेश्चन। लेट द 3 नंबर इन AP, क्या होगा, 3 नंबर है, ऑड का केस है। ऑड के केस में क्या करते हैं, हम ए से स्टार्ट करते हैं, ए के आगे एक नंबर a प्लस टी और एक के ए पीछे a माइनस टी। ओके, तो ये हमारे पास 3 नंबर आ गए। अब क्या करना है, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, अब हम इसका सम कंसीडर कर रहे हैं। देयर सम क्या होगा, a माइनस टी प्लस a प्लस टी। तो d से d कैंसिल, आंसर विल बी 3a। क्लियर। और क्वेश्चन में हमारे पास सम ऑलरेडी गिवन है विच इज़ -3, मतलब 3a की वैल्यू कितनी है, -3। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ये a की वैल्यू आ गई, ठीक है। क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट भी गिवन था, देयर प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट कितना गिवन है, 8। तो हम पहले इन तीनों का प्रोडक्ट भी ले लेते हैं, a माइनस टी इंटू ए प्लस टी। अब क्वेश्चन में a की वैल्यू हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में a की वैल्यू हमने निकाल ली है। a की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। आप इसमें डायरेक्टली a की वैल्यू -1 जो है वो पुट कर सकते हो, ठीक है। a की वैल्यू -1 पुट कर लो, माइनस टी -1 प्लस टी। ओके, तो अब आप क्या करो, ये देखो, आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो। तो मैंने माइनस कॉमन लिया, -1 इंटू -1 तो -1 आएगा आंसर। ये क्या आएगा, 1 प्लस डी, और ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस डी। सो ये आएगा आपके पास 1 माइनस डी का स्क्वायर। क्लियर है। और 1 माइनस डी की स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। तो ये -1 इधर जाके क्या आ जाएगा, प्लस का 1, और ये माइनस प्लस डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9। सो दिस इम्प्लाइज डी की 2 वैल्यू आई है, +-3, एक प्लस का 3, एक माइनस का 3। अब आप क्या करो, जो आपने 3 नंबर कंसीडर किए थे आप उसमें वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं डी की वैल्यू 3 कंसीडर कर रही हूँ। 4d = 3, डी की वैल्यू 3 ली है। ए की वैल्यू कितनी है, -1, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो a की वैल्यू -1 पुट कर दी। d की वैल्यू हमने यहाँ पे +3 पुट करनी है। देन अगेन a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1, फिर a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1 प्लस d की वैल्यू कितनी है, 3। सो दिस इम्प्लाइज माइनस प्लस, यहाँ पे -4 आएगा, -1 एंड देन 2। तो -4 -1 2, ये हमारे पास एक AP सीरीज़ बन रही है। दूसरी सीरीज़ क्या बनेगी हमारे पास, 4d = -3। तो d की वैल्यू -3 जब कंसीडर करेंगे तो -3 आएगा, -1 प्लस -3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, -1 + 4, दैट विल बी -1 + 3, दैट विल बी 2, -1 और यहाँ पे आएगा -4। तो ये हमारी दूसरी सीरीज़ बनेगी, ठीक है। तो आप इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। हमें सम कितना दिया हुआ था, हमें सम दिया हुआ है हमें सम दिया हुआ है -3। तो आप इसका सम करके देखो कितना आ रहा है, 2 + -1 -4, ठीक है। तो ये -5 और ये कितना आ रहा है, -3। तो यही हमें सम दिया हुआ था कि जो सम है वो -3 आना चाहिए, ठीक है। आपने इस पूरे का सम करके चेक कर लो, ये आपके पास -3 आ रहा है। सिमिलरली आप इसका भी सम चेक कर सकते हैं, -4 -1 दैट इज़ -5 + 2 दैट इज़ -3। तो वैसे भी दोनों सीरीज़ सेम ही हैं, ठीक है।
बस कॉमन डिफरेंस का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। ओके।